अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार हेल्दी रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ। आज मेरे घर में बारबेक्यू बन रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ मिलके बनाते हैं, ताकि अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ वैसे ही आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने चिकन की ड्रम स्टिक लिए और इसको मैंने स्किन के साथ लिया क्योंकि मैं इसको बारबेक्यू कर रही हूँ और इसको फिर स्किन के साथ मैं रखती हूँ। और आप भी अगर पॉसिबल हो तो आप भी इसको स्किन के साथ ही ड्रम स्टिक को करें, तो इसमें चिकन जो है आपका काफ़ी जूसी रहेगा। चलिए इसमें सबसे पहले मैं ये डालूँगी, योगर्ट है तो इसको हमने चिकन में डाल दिया। तो मसाले में मैं आपको बता के दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या जाएगा। काला नमक है, ये मैंने आलमोस्ट तकरीबन आधा टीस्पून लिया है। इसके साथ आपको शायद नज़र आ रहा हो तो इसमें ये लेमन पाउडर है, तो मैं इसमें लेमन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको लेमन जूस इस्तेमाल करना हो तो आप कर लें। मैं लेमन जूस इसलिए नहीं इस्तेमाल करती कि मुझे थोड़ा सा ये थिक चाहिए होता है, तो उससे थोड़ा सा ये वाटरी सा हो जाएगा तो वो फिर चिकन के ऊपर चिपकता नहीं है। साथ मैंने लिया है ज़ीरे का पाउडर। ज़ीरे का पाउडर 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है इसमें गरम मसाला। 1 टीस्पून ही लिया मैंने इसमें मिर्चों का पाउडर। नमक है ये 1.5 टीस्पून है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। ये है सूखा धनिया का पाउडर है, ठीक है। ये इसमें है मेथी, थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने मेथी ली है। इससे इसका चेक करना, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा। ये जब आप बारबेक्यू करते हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है। कोई भी आप ब्रांड का या कंपनी का जो टिक्का मसाला होता है आप वो ले सकते हैं। मैंने इस यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के शान का जो है वो मैंने ये मसाला लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को मैं, ये योगर्ट डाला है, इसके अंदर डाल दूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा कलर इसका अच्छा आए तो मैं इसमें ऑरेंज कलर, जो फूड कलर होता है, ये इतना, ये चेक कर रहे हैं आप, ये 1/4 टीस्पून होगा, ये डाल रही हूँ। अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप इस तरह भी, टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी लुक में फ़र्क पड़ेगा, तो मैं इसलिए डाल रही हूँ। अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये 2 टेबलस्पून भर के ऑयल के मैंने इसमें डालने हैं। अब मैंने इसको हाथों से अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह ऊपर नीचे से आप इसको मिक्स करें ताकि एक एक पीस पे आपका सारा मसाला लग जाए। थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें और ऐड करूँगी। ये ऑलमोस्ट 2 टीस्पून है लहसुन और अदरक कटा हुआ, तो ये आपने इसमें डाल देना है। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। चलें जी, हमारा मसाला इस पर सारी पीसेस पे लग गया अच्छी तरह। अब इसको एटलीस्ट हमने 2 घंटे के लिए रखना है ताकि इसका मसाला अंदर तक चला जाए। तो हम इसको 2 घंटे के लिए साइड पे रख देंगे और इसके बाद इसको बारबेक्यू करेंगे हम। अब इसके बाद हम अपना कीमे की तरफ चले जाते हैं। कीमे के, बीफ की मैं कबाब बना रही हूँ, तो उसमें क्या क्या डालता है मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने बीफ का कीमा लिया है, ये 1 किलो लिया है मैंने। इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा, ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, इसको मैंने चॉप कर लिया और इसका फालतू पानी जो है मैंने निचोड़ के निकाल दिया। धनिया लिया है मैंने, धनिया आप अपने हिसाब से जितना आपको पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। कबाबों में धनिया बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने 2 हरी मिर्च लिए, इसको भी मैंने हाथ से चॉप कर लिया है। और मसालों में आपने इसमें नमक हस्बे ज़ायका डालें अपने हिसाब से। मैंने 1.5 टीस्पून लिया है और ये 2 टीस्पून मैंने धनिया और ज़ीरे का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है इसमें गरम मसाला है। आधी टीस्पून मैंने इसमें मिर्च ली है, क्योंकि मिर्चें मैंने हरी भी डाल रही हूँ बीच में और ब्लैक पेपर भी डाल रही हूँ और ये चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ, तो इसलिए मिर्चें ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए आप उसका ख्याल रखिएगा। मैंने आधा टीस्पून लिया है और आधा ही टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है। और ये है सूखा धनिया और ज़ीरा, इसको आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है, ये कूटा हुआ है। 1 टीस्पून है इसमें चिली फ्लेक्स और ये 1/4 टीस्पून जो है ना, ये इसमें हल्दी का जा रहा है। मसाले आपने इसमें कीमे में मिक्स कर देने हैं। ये 2 टीस्पून है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये प्याज ये डाल दें इसमें। अभी धनिया और मिर्चें बाद में डालना, पहले आप प्याज को इस कीमे में अच्छी तरह, क्योंकि मुझे इसको गूंदना पड़ेगा, मदद से जितना अच्छी तरह चाहें आप इसको गूंद सकते हैं। चॉपर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से करना पसंद है तो मैं इसलिए हाथों से कर रही हूँ। अगर आप इसको सीख कबाब बनाना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा उसमें आप फ़ैट वाला कीमा यूज़ करें। बिल्कुल लीन कीमा यूज़ करेंगे तो आपके
कबाब जो है वो पकड़ में नहीं आएंगे। तो थोड़ा फैट होगा तो वो उससे आपके कबाब बड़े अच्छे जुड़ जाएंगे। जिसको 5 मिनट हो गए मिक्स करते हुए। अब इस टाइम पे मैं इसमें ये हरी मिर्च और ये धनिया डाल दूँगी। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं ऑयल भी शामिल कर रही हूँ। बाज़ लोग इसमें बटर भी डालना पसंद करते हैं, लेकिन मैं ऑयल ही डाल देती हूँ। चलें जी, ये हमारा कबाबों का कीमा तैयार है। इसको भी हम 1 घंटा रखेंगे, लेकिन क्योंकि बारबेक्यू इकट्ठा हमने करना है तो इसको हम उसी के साथ ही बनाएंगे। तो यहाँ तक मेरा काम तो ख़त्म हो जाता है, आगे से मेरे बेटे का काम शुरू हो जाएगा। वो बारबेक्यू आपके लिए बनाएगा, क्योंकि उससे अच्छा बारबेक्यू कोई भी नहीं बना सकता, आई एम श्योर। और हमारे घर में जब भी बारबेक्यू बनता है तो हम उसको ही ग्रिल पे खड़ा करते हैं। थोड़ी देर बाद जब हम इसको बारबेक्यू करेंगे तो फिर मिलते हैं बेटे के साथ। जी फ्रेंड्स, तो हमें 2 घंटे हो गए हैं इसको मसाला लगाए हुए, चिकन को और इसको कबाबों को। तो बारबेक्यू करने से पहले मैं इसको पहले कबाबों को बना लूँ, ताकि फिर बाद में बेटे को खड़ा करके इसको हम बारबेक्यू कर लेंगे। तो कबाब मैं सीख कबाब बना रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी के साथ गोल कबाब बनाने हो तो आप वो भी बना सकते हैं। इसको मैंने ग्रिल पे डालना है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मोटा कबाब बनाऊंगी, ताकि वो आराम से हमारा ग्रिल पे पक जाए। इधर मैंने ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस कर दिया। अब इसको बड़े आराम से हल्के हाथों से उतार के इस तरह सारे कबाब रेडी कर लूँगी। इसको हल्के हाथों से खोल लेना। तो जी फ्रेंड्स, ये मैंने कबाब बना के रेडी कर लिया। ये मैंने थोड़े मोटे रख के बनाए हैं, क्योंकि ग्रिल पे डालने हैं, तो इसलिए आप इसको थोड़ा छोटा रख के बना सकते हैं अगर आपने इसको ओवन पे या तवे के ऊपर बनाना हो तो चलें स्टार्ट करते हैं। ग्रिल की साइड पे जाते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मेरा बेटा बारबेक्यू मास्टर खड़ा है, तो ये बाकी का आगे का काम तो यही करेगा। मैं सिर्फ चिकन डालूँगी इसके ग्रिल के ऊपर और कबाब डालूँगी। इसको थोड़ा सा स्प्रे करना पड़ता है, वरना वो चिकन और कबाब चिपक जाता है। मसाले को भी जितना हो सके साथ इसके लगा लें, ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो। हल्के हाथों से आपने उठाना कबाब को, जी मेरा काम यहाँ तक ठीक है। आगे से अब बाकी काम मेरा बेटा करेगा। तो ओवर टू माय सन। चलो बेटा आ गया। चल भी शहजादे, देख उसको क्या कंडीशन है उसकी। सबसे पहले एक सवाल है, चिकन पकाते हो कौन सा टेम्परेचर पर पकना चाहिए? कमेंट में गैस करो और फिर मुझे बताओ। जब भी मैं चिकन पकाता हूँ ये चीज़ की बड़ी ज़रूरी है जब चिकन पकाते हो, वरना कच्चा चिकन खा के दूसरी बीमारी पड़ जाएगी। हमेशा सुकून के लिए, दिमाग के सुकून के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। वाह बे वाह। अभी थोड़ा चिकन को देखते हैं चिकन कैसे पका हुआ है। चिकन को जलाना नहीं है और आहिस्ता आग में भी नहीं पकाना, मीडियम। चलो इन चिकन का कलर देखे, गौर से देखो कि कैसे कलर है। जला भी नहीं है और पकड़ा भी है। परफेक्ट टेम्परेचर पर पकाना है, ज़्यादा आग पर नहीं पकाना और थोड़ी आग पर भी नहीं पकाना। और टर्न करते जाना है ताकि जलेगा नहीं। बचपन में तंदूर का काम करता था, मैं कारीगर हूँ। ओके ठीक है, मैंने सीखा हुआ है सारा काम। चलो अब इसको भी टर्न करते हैं कबाबों को, हल्का सा, वरना टूट जाएगा। वेरी केयरफुली। शक्ल देखो कबाब की, वाह बे वाह। आज तो लगता है कमाल ही कर दिया। मैं कबाबों की टेम्परेचर कभी नहीं लेता, सिर्फ नज़र से और हाथ लगा के पता चलता है अगर कच्चा है। इसे कबाब नज़र से पता चल जाता है। नज़र से अच्छा, देखने से अगर श्योर नहीं हो इसको थोड़ा दबा के भी चेक कर सकते हो। ये बीफ के कबाब में इतना मसला नहीं होता, चिकन का कबाब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको चेक करना उसका टेम्परेचर। बीफ का कबाब थोड़ा कच्चा भी खा लो कुछ नहीं होता, खैर है। मगर अगर चिकन कच्चा खा लो very dangerous. Very dangerous. Always make sure to check the temperature. 165, okay? 165. 165 Fahrenheit. इसको थोड़ी सी और स्टीम देते हैं ताकि चिकन भी पक जाए। कबाब पक रहे हैं थोड़े से, चलो बंद करते हैं and check back in a few minutes. चलो साथियों, कम से कम 2-3 मिनट तो हो गए हैं। खोल के देखते हैं क्या। वाह बे वाह। ओके, आग थोड़ी तेज़ है, फिर इसको थोड़ा लो करता हूँ। सारे चिकन साइड को लो लेकर जाता हूँ, इससे अगर इसमें थोड़ी आग तेज़ पड़ जाए मुझे पसंद है थोड़ा सा। अभी इसमें आग थोड़ी तेज़ है, वो फैट गिर रहा है ना, फैट से वो आग निकलती है। आग फिर और आग और फिर पता है ऐसे होता है। चलो अब चिकन को फ्लिप करते हैं। चिकन बारबेक्यू का मेरे पास एक रूल होता है, आहिस्ता पकाओ
कच्चा ना पकाओ। ओके, कमेंट में लिखो, ये मेरा फ्रेज़ है, आहिस्ता पकाओ कच्चा ना पकाओ। पता नहीं अगर इंग्लिश में बात करूँ उर्दू में बात करूँ, मेरे लिए तो एक ही चीज़ है यार, पाकिस्तानी इंग्लिश मुंडा आएगा। ओके, सिंस दिस वन is more well done, I'm going to turn this one all the way low. These two burners I'm going to turn a little, just a tad bit higher. कबाब को थोड़े से रोटेट कर लो ताकि ईच साइड थोड़ी सी पक जाए, थोड़ा सा बारबेक्यू का चस्का मिले। चिकन के लिए बहुत ज़रूरत है कि ढक्कन बंद करो और उसको थोड़ा स्टीम में पकाने दो, फिर उसको बंद करते हैं, 2-3 मिनट में वापस आते हैं। चलो खोल के देखते हैं। वाह बे वाह, इसको बोलते हैं तंदूरी फ्लेम ग्रिल, कमाल किया यार। चलो अब इसको डालते हैं, इसका टाइम हो गया है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना वरना कबाब थोड़े ड्राई हो जाते हैं, इसको थोड़ा जूसी रहने देना है। कमाल है, वाह बे वाह। अब चिकन के ऊपर आप फ्लिप करते ये हैं। लो जी, अगली चीज़ आ गई आपकी जुकीनी एंड छल्ली, वाह बे वाह। चलो तंदूर मास्टर आशिर वापस आ गया, चलो देखते हैं। सो फॉर ईच चिकन, सारे चिकन मैं सुई मार के चेक करता हूँ। ओके, सारा चिकन, इससे थोड़े छोटे होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े टूटे हुए होते हैं, हर डिफरेंट है। ओके, चेक करो। मैं पहले छोटा वाला ट्राई करता हूँ, इसमें मिडल में डालो, सबसे जहाँ सबसे मोटा चिकन है, देखो कितना जूस निकल रहा है इसका, वाह भाई वाह। ये तो पक गया, 165 से ऊपर पक गया। चलो अब माम फ्लिप करेंगी ये जुकीनी एंड द छल्ली, एवरी चिकन। ओके, usually I do it in order from smallest to biggest because the biggest usually take the longest to cook. If the temperature is lower than 165, then you just put it back on and get to it later at the end. गया, देखा ये वाला पक गया। अब दूसरे में जाते हैं, पक गया। तो जी फ्रेंड्स, खाना भी बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको टेस्ट कराने के लिए अपने बेटे को बुलाते हैं कि वो ट्राई करे इसको। Hello everybody. So after preparing and cooking and everything, this is the final product. Looks very delicious, smells amazing, and let's plate it up. थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा चटनी, थोड़ी सी दूसरी चटनी। चलो पहले शुरू करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। कबाब बड़ा अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर, 10 out of 10, वाह बे वाह। तिड़का वाला प्याज, वाह बे वाह। फिर चटनी ट्राई करते हैं, पुदीने दी, ज़बरदस्त, माय फेवरेट। थोड़ी दाई वाली चटनी ट्राई करते हैं, ज़बरदस्त। ओके, नेक्स्ट चिकन। पहला बाइट तुम्हारा, अच्छा लग रहा है नहीं? चलो my favorite, very good. Chilli. Zucchini. Overall सारे खाने को 10 out of 10, शाबाश, वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में अपने प्यारों को खिलाइएगा बना के। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मेरी वीडियो को फॉरवर्ड करें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और लोगों में आसानियाँ बांटे, ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।